Good morning, dear students. Today we will discuss some problems which you are facing in math functions. तो लास्ट टाइम जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक्स की थी उनके रिगार्डिंग ही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट में आपको डाला था, इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था एक नंबर का। तो उसमें लिखा था मैंने मैथ डॉट SQRT फंक्शन स्क्वायर रूट के लिए और आर्गुमेंट दिया था 9। तो ये स्टेटमेंट मैंने दी थी और मैंने आपसे पूछा था कि ये जो रिटर्न क्या करेगा, स्क्वायर रूट फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा और वो जो वैल्यू वो किस टाइप की रिटर्न होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने जो आंसर दिया था उन्होंने ये दिया था कि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा और वैल्यू 3 होगी। पर ये जो आंसर है ये रॉन्ग है, क्योंकि मैथ्स फंक्शन जितने भी हैं वो डबल डेटा टाइप के साथ वर्क करते हैं। ज़्यादातर जो मैथ्स फंक्शन है वो आपको डबल टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 9 पास किया है, इसको भी ये डबल में कन्वर्ट कर लेगा 9.0 और उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। इसकी जो रिटर्न टाइप होगी, जो भी ये रिटर्न करेगा वो डबल टाइप की होगी और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 3.0 होगा, जो कि एक डबल टाइप वैल्यू है। सो आई होप कि दिस कंफ्यूजन विल बी क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट हमने जो किया था वो ये था कि हमारे पास एक बार साइन था, एक्स स्क्वायर था प्लस 2xy और बार साइन था। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे बच्चों ने ये जो मिडिल पार्ट है इसको सॉल्व किया था बट वो बार साइन को स्किप कर गए थे। मीन्स कि उनको ये नहीं पता था कि जो बार साइन है इसका क्या करना है। तो जो मिडिल पार्ट है उसमें यही चीज़ आएगी। जैसे एक्स स्क्वायर है तो आप उसको मैथ डॉट पावर भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस वन मैथ डॉट POW पावर फंक्शन। एक्स स्क्वायर 2 है तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, पावर यहाँ पे आ जाएगी। देन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा सिंपली 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो बहुत सारे बच्चों ने बस इतना आंसर लिख के ही छोड़ दिया था, जो कि मिडिल पार्ट का आंसर है। जहाँ पे ये बार साइन दिए हैं इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, कि आपने इस वैल्यू को एब्सोल्यूट बनाना है और एब्सोल्यूट का मतलब है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अगर वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन है, तो ये पूरी स्टेटमेंट को हम एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे और वो जो फंक्शन है वो आपका है मैथ डॉट ABS। तो ऐसे आपका आंसर जो है ये करेक्ट आंसर होगा। मैथ डॉट ABS एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये बार फंक्शंस हमें दिए गए हैं। देन middle statement is there, so this will be the correct answer. नेक्स्ट जो मैंने आपको डाला था क्वेश्चन वो ये था कि व्हाट विल बी द sin 45। तो sin 45 फाइंड करने के लिए मैंने आपको पूछा था कि एक स्टेटमेंट लिखो जावा में। तो आपने ये आंसर लिखा था मैथ क्लास डॉट साइन फंक्शन n45, जो कि गलत है। हमने मैथ क्लास में जो फंक्शंस किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
उसमें हमने साइन कॉस टेन किया है, और वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन कॉस टेन है उसको आपने डायरेक्ट एंगल पास नहीं करना, क्योंकि ये जो 45 डिग्री है ये डिग्री फॉर्म में क्यों है, साइन 45, तो आप सीधा यहाँ पे 45 नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो भी डिग्री होती है हम उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी रेडियन आएगा वो आप यहाँ पे पास करोगे। अब इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखोगे, मैथ डॉट साइन, और यहाँ पे एक और फंक्शन लगेगा, मैथ डॉट टू रेडियंस, और यहाँ पे आएगा 45। तो पहले ये जो इनर फंक्शन चलेगा ये 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देगा, और जो वैल्यू है रेडियन की फिर वो साइन में यूज़ होगी, फिर ये आपको साइन 45 रिटर्न करेगा। तो एक दो बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था कि सर रेडियन में ही क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जावा में जो ऑलरेडी बने हुए हैं ये वर्क ही रेडियन फॉर्म में करते हैं। तो दो फॉर्म हो सकती हैं, या तो आप जो एंगल्स हैं, जो सर्कल के अंदर कोई भी एंगल होता है उसको डिग्री में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या उसको रेडियन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जावा के ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ये रेडियन के साथ ही काम करते हैं, डिग्री के साथ काम नहीं करते। तो यहाँ तो आप बिल्ट इन फंक्शन टू रेडियंस यूज़ कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी उसके साथ भी आप किसी भी डिग्री को किसी भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए रेडियन के बारे में जानते हैं कि रेडियन क्या होता है और क्या वर्किंग है उसकी। सो रेडियन, 1 radian is the measure of the central angle whose arc length is same as the radius of the circle। मान लो ये सर्कल है हमारे पास, और ये वाला जो है इसका रेडियस है। हमने यहाँ पे एक आर्क मेज़र करनी है सर्कल के जो पेरीमीटर के ऊपर, कहीं पे भी आप लगा सकते हो एक आर्क, और उस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस की लेंथ की इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लो ये रेडियस 2 सेंटीमीटर का है तो जो भी आप आर्क लगाओगे वो भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं वैसे ही इसको इसके इक्वल कंसिडर कर रहा हूँ। मान लो कि ये पॉइंट है और आपने जो ज्योमेट्री पढ़ी हुई है आप रेडियस की लेंथ के इक्वल यहाँ पे आर्क लगा सकते हो। तो मान लो ये जो आर्क लगा हुआ है इसकी लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से मैं एक एंगल बनाऊंगा इस आर्क के ऊपर। तो ये जो पार्ट है सर्कल का जिसमें एक आर्क लगा हुआ है और इस आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल है, इस पार्ट को हम रेडियन बोलेंगे। सो दिस इज 1 रेडियन ऑफ द सर्कल। और ये जो रेडियन होता है, एक रेडियन 1 रेडियन, उसकी वैल्यू एंगल में अराउंड 57.3 डिग्री होती है। एक रेडियन की वैल्यू एंगल्स में 57.3 डिग्री। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, और जो हाफ सर्कल है मीन्स कि इतना ये वाला पार्ट ये 180 डिग्री है। और 180 डिग्री में हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनती है एंगल की वो 180 डिग्री बनेगी, और 180 डिग्री के ऊपर जो पाई है और 180 डिग्री दोनों इक्वल होते हैं। पाई की वैल्यू भी आती है 3.14, मीन्स कि इस पॉइंट के ऊपर
पाई और 180 डिग्री दोनों इक्वल हैं। कैसे, चल के जानते हैं। मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि किसी भी डिग्री को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो ये इक्वेशन है। सो रेडियन इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका आएगा पाई की वैल्यू 3.14 ओवर 180 इंटू एंगल। तो इसके साथ आप किसी भी डिग्री को या किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ से लेके इस एंगल की बात करें तो ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और 180 को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेडियन में। तो 180 डिग्री का जो रेडियन है वो कितना बनेगा, 3.14 ओवर 180, और एंगल भी हमारा 180 है। तो इसका मतलब है 180 और 180 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी कितना रहेगा रेडियन 3.14। तो मीनिंग यही है कि 180 डिग्री, अगर आप इसको डिग्री में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको हम 180 डिग्री बोलेंगे, और अगर आपने इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे 180 डिग्री का जो रेडियन है वो 3.14 होता है, जो कि पाई की वैल्यू है। एक रेडियन जो है वो 57.3 जो डिग्री है उसका होता है। तो चलिए इसके साथ हम रेडियन और डिग्री को समझने के लिए कुछ आउटपुट्स देखते हैं। जैसे ये साइन कॉस टेबल है, यहाँ पे साइन 30 1/2 है। तो चलिए देखते हैं 1/2 कैसे आएगा। ये प्रोग्राम है, इसमें हम सबसे पहले जो है एक लाइन प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और प्रिंट लाइन के बीच हम एक मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, मैथ डॉट साइन मेथड। और सबसे पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन जो है वो 30 डिग्री यहाँ पे दे देता हूँ, जो कि मुझे पता है गलत है, क्योंकि आप डायरेक्ट एंगल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब साइन 30 डिग्री देने के ऊपर अगर हम प्रोग्राम को कंपाइल करके इसको रन करते हैं तो इसकी जो आउटपुट है वो माइनस में आ रही है 0.98 समथिंग, जो कि गलत है। इसकी आंसर जो है वो 1/2 आना चाहिए था, मीन्स 0.5 या 0.5 समथिंग आना चाहिए था। तो ये आउटपुट जो है गलत आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 30 है इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 30 को कट करके एक फंक्शन लगाते हैं, और वो जो फंक्शन है वो है मैथ डॉट टू रेडियंस, और वो फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो रेडियंस के बीच आप एंगल जो है वो दे सकते हो 30। तो इससे क्या होगा, पहले 30 रेडियन में कन्वर्ट होगा, फिर साइन उसको यूज़ करेगा। तो साइन 30 की वैल्यू अब हम देखते हैं क्या आती है। तो चलिए आउटपुट को चेक करते हैं। तो अभी आपकी आउटपुट आ रही है 0.499, तो जो कि अराउंड 0.50 ही है, जो कि 1/2 है। तो ये आपकी करेक्ट आउटपुट है। तो इसके साथ ही हमारा ये डाउट क्लियर हो गया कि रेडियन में हम क्यों यूज़ करते हैं साइन कॉस टैन फंक्शंस को। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे साइन 90 डिग्री उसको चेक करते हैं। साइन 90 डिग्री का आंसर जो है 1 आता है, ये आपको पता है, साइन टेबल में आपने देखा है। तो 90 डिग्री यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये एग्जैक्टली 1 ही आ रहा है, जो कि आपका करेक्ट है। और अगर मैं डायरेक्टली रेडियन में इसको कन्वर्ट नहीं करता, सीधा मैं साइन 90 डिग्री लिख देता हूँ, तो इसकी आउटपुट 1 नहीं आएगी, और आउटपुट आएगी जो कि गलत आउटपुट है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। Now I hope that you will be able to understand why we use radians in these three functions, sine, cos and tan. So if you have any other problem in the math functions, let me know. I will prepare the detailed video on that. So thanks for watching this video.